सो देखिए, उत्तराखंड पीसीएस 2024, यूके पीसीएस 2024 मेंस, जो लोग 25 में भी जिसको देना है, आप वो इसको देख सकते हैं आराम से, क्योंकि एग्जाम तो आपका शेड्यूल्ड हो ही चुका है। जून में एग्जाम है, तो जून में किसका है? प्रीलिम का है। कभी फिर आप बोलो कि मेंस का भी नहीं पता है कब है, लेकिन प्री का पता है जून में। ठीक है, 25 वाले भी देखना। आर्ट एंड कल्चर हम पूरा करेंगे, ठीक है। और क्रोनोलॉजी में सपोज पहले आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद हिस्ट्री, उसमें कत्यूरी वगैरह सब देख लेंगे। तीसरा सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड, चौथा पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, पांचवा जो उसमें कॉन्टेम्पररी या करंट के मुद्दे होंगे। इससे आपका पेपर 5th पूरा होता है। अब चलते हैं पेपर 6th पे। तो 6th में भी जो ज्योग्राफी वगैरह है उसको क्रोनोलॉजी में हम देख लेंगे, ठीक। तो पहले हम इस वाले टॉपिक को कवर करते हैं, आर्ट एंड कल्चर, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब एक चीज और, आर्ट एंड कल्चर में ना, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आर्ट जो कला होती है, 1 सेकेंड, जो आर्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला है विजुअल और एक है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग मतलब जिसको आप एक्सप्रेशन के थ्रू कर सके। उसमें पहला आता है डांस, दूसरा है म्यूजिक को भी आप परफॉर्म कर सकते हो, तीसरा है थिएटर। यही तो आते हैं थिएटर। विजुअल में क्या आएगा? जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, तो पेंटिंग को आप देख सकते हो, ठीक। आप आर्किटेक्चर या फिर जो मंदिर वगैरह है उसको देख सकते हो, स्कल्पचर को देख सकते हो, ठीक। आप इन सबको देख सकते हो। तो अभी हम पहले वाला करते हैं। इसमें से डांस मैंने आपको करा दिया है, ठीक। आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। एक बात और, आपके लिए ना प्लेलिस्ट बना दी जाएगी एक सेपरेट, उसमें ये पहले से ही मैं ऑलमोस्ट अपलोड रखूंगा, अकॉर्डिंगली ये आती चली जाएगी, ठीक। आर्ट एंड कल्चर ही आपको यहाँ मिलेगा, फिर आपको मेंबरशिप में ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं म्यूजिक पे, नंबर 2। पहला आपका हो चुका है, ये हो चुका है। अब आते हैं इस पे, नंबर 2 पे, म्यूजिक पे, ठीक है। चलिए तो तो अब स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक, डांस आपका करा दिया है, ये दूसरा है म्यूजिक, इसको देख लेना। अभी जब आप डांस म्यूजिक थिएटर पूरा करोगे तो आपको लगेगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, तीनों एक चीज है। एक माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन वही चीज आपको लिखनी है। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो म्यूजिक का जल्दी से देखते हैं क्या है। आप गाना कब गाते हो? ठीक है, पहला जब आपको प्यार हो जाए, है ना। दूसरा जब आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो। अब प्यार का हैप्पी होने से कोई सीधा संबंध नहीं है, और ना ही दुख का प्यार से कोई संबंध है। ये अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड है। चलिए, तो तीसरा आप कब, जब कोई युद्ध वगैरह लड़ने जाते थे पहले, उसके लिए भी वॉर के सॉन्ग्स, जैसे अभी भी वॉर क्राइम्स नहीं, वॉर एंथम वगैरह चलते हैं, तो उसमें भी गाया जाता है, ठीक। चौथा, धार्मिक भजन भी गाए जाते हैं, और उत्तराखंड तो देवभूमि है, तो धार्मिक भजन वहां पे होना बहुत स्वाभाविक है। तो प्यार, अब बस इसमें आपको एग्जाम्पल ऐड करते जाने हैं और आपका काम यहां से हो जाएगा, ठीक है। धर्म में एक है जगार। इसमें जो देवता होते हैं उनको जगाया जाता है, उनकी वंदना की जाती है, जगाया जाता है, ये जगार गा गा के। और एक तरह से ये एक थिएटर भी है, एक डांस भी है, एक म्यूजिक भी है। तो जैसे पूछे वैसे लिख देना, जगार। देवताओं को जगाया जाता है, जो लोकल डिटीज हैं उनको जगाने के लिए जगार गायन भी है, डांस भी है और थिएटर भी है, ठीक। धार्मिक ये हुआ। दूसरा, जो भगवान विष्णु हैं, शिव हैं, तो भगवान विष्णु, शिव, इन सब के लिए भी धार्मिक भजन गायन होता है। एक जैसे नंदा देवी हैं, तो नंदा देवी जो जट यात्रा है उस टाइम पे भी गाना गाया जाता है। तो गाना भी गाया जाता है, डांस भी होता है। तो ये सब आपस में मिक्स है। तो धार्मिक आप लिख दोगे। प्रेजेंट डे पे नरेंद्र सिंह नेगी और काफी सिंगर हैं, लेकिन उन सब से नहीं पूछेगा, म्यूजिक पे भी नहीं पूछेगा। आई नो म्यूजिक पे क्वेश्चन शायद ही बहुत रेयरली पूछे आपसे, लेकिन पूछेगा तो आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। फिर आपका जैसे म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, थिएटर हुआ, फिर आप
परफॉर्मिंग में जाओगे, सॉरी विजुअल्स में, वो करोगे, कल्चर करोगे, इतना सारा हो जाएगा आपके पास, आराम से आप कुछ भी क्वेश्चन आए अटेम्प्ट कर लोगे। तो धर्म में ये हुआ। अब आते हैं अपना प्यार में। अच्छा, प्यार में कौन सा गाया जाता है? चौपाटी। चौपाटी ये एक तरीके से मेल और फीमेल दोनों गाती हैं। और कुमाऊं की चौपाटी बहुत फेमस है, कुमाऊं। ठीक, तो प्यार वाला लिख देना। हैप्पी में देखिए, जब शादी वगैरह होती है, वेडिंग के टाइम पे भी कुछ गाए जाते हैं भजन या गाने बोल लीजिए, जिसको मंगल बोलते हैं। ठीक, एक और है हुड़किया बोल। हुड़किया बोल, ये क्या है ना, बहुत फास्ट पेस पे बोला जाता है। हुड़की मतलब एक तरह से तेज, बहुत तेज इसका गायन किया जाता है। इसको वाइट कर लेते हैं एक सेकेंड। इसका गायन आपको दिख रहा है? नहीं, चलिए दिख रहा होगा। इसका गायन बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है, और ये शादी के टाइम पे, किसी सेरेमनी के टाइम पे गाया जाता है। मंगल और हुड़किया बोल याद रखना, ठीक है। अब बचता है अपना वॉर के टाइम पे भी है, लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपना हुआ स्पिरिचुअल और नंदा देवी के भजन गाए जाते हैं, ठीक। वॉर में ऐड कर लेना जैसे बलाड़, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, रोमांस है, माइथोलॉजी है, इन सब की जो स्टोरी है उसको नरेट किया जाता है। एक फेमस है मालूशाही बलाड़, जिसमें लव स्टोरी दिखाई गई है राजा मालूशाही और क्वीन राजुला की, ठीक है, याद रखना मालूशाही। इसको मैं लिख देता हूं, मालूशाही। तो ये वॉर नहीं है एक्चुअल में, आप इसको प्यार में कर सकते हो, वॉर में अभी दूसरा एग्जांपल ऐड करेंगे, ठीक। अगला है पांडु बलाड़। बलाड़ मतलब क्या है? ये एक मार्शल टाइप का म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है। तो पांडु, इसमें जो महाभारत की थीम है उसको गाया जाता है, डांस किया जाता है, या फिर थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपका एक तरीके से 4-5 पॉइंट हुए, इनके एग्जाम्पल हुए, और इतना ही आपको चाहिए, इससे ज्यादा सच में नहीं चाहिए। आप जब आंसर लिखोगे, मैं आपको चलिए क्वेश्चन देता हूं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन म्यूजिक ऑफ उत्तराखंड। अब इस पे आंसर लिख के दिखाओ। आप जो भी, आप कहीं से भी पढ़ लेना, लगभग इतना ही लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे, ठीक है। कॉन्टेम्परेरी में अगर आपको मैं बताऊं तो नरेंद्र सिंह नेगी का नाम आता है। इनकी जो फेमस गाने हैं थाल की बाजार, फ्योनली, ठीक है, ये काफी फेमस है। और गोपाल बाबू गोस्वामी का नाम आता है, इनको लोकगीत का सम्राट भी कहा जाता है। तो इन दोनों को याद रखना नाम, इनसे आप मॉडर्न डे में आके कर सकते हैं कंक्लूड। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो जब आप म्यूजिक पे लिखोगे ना, तो म्यूजिक में एक ऐसे पैराग्राफ बना देना कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ये भी थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो ढोल और डमरू सबको पता है, परकर्शन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। रणसिंघा एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, ऑफन यूज्ड इन सेरेमनीज। ट्यूरी ये क्या है? ट्रम्पेट है। हुड़का एक हैंड हेल्ड ड्रम है, यूज्ड इन हुड़किया बोल। तो हुड़किया बोल जो आपको मैंने बताया था, जो वेडिंग के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, उसमें हुड़का यूज होता है। और मुरली सबको पता है, तो मुरली हुड़का पता है, ढोल डमरू हर जगह यूज होता है, याद रखना। रणसिंघा एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, और ये तुर्री टाइप ऑफ ट्रम्पेट। तो इंस्ट्रूमेंट हुए, आपको 4-5 अलग अलग तरीके के म्यूजिक पता चले, डांस आपको पता है, म्यूजिक पता है। इनमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब आप डांस करते हो तो किसी गाने पे तो करते हो ना, तो वही गाना है, वही डांस है। और जब आप कर रहे हो तो कुछ उसमें नरेट कर रहे हो, वही थिएटर है। तो तीनों कंबाइंड ही है। जब मैं आपसे कंबाइंड क्वेश्चन पूछूंगा, तब आप उसमें 2 एग्जाम्पल म्यूजिक के, 2 डांस के, तो थिएटर के डाल के काम खत्म करना है, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे पोस्ट करते हैं, एक नेक्स्ट छोटी वीडियो में लेके आएंगे थिएटर। फिर हम चलेंगे आपका विजुअल आर्ट्स पे, जो केव्स हैं, टेम्पल्स हैं और स्कल्पचर्स हैं, उन सब पे। फिर आएंगे कल्चर में फूड फिलोसफी, उन सब पे भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।